नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। 12 किलोमीटर एरिया में बने स्नान घाट श्रद्धालुओं से भरे हैं। सिर्फ संगम में हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से श्रद्धालु 45 मिनट का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। भीषण ठंड में विदेशी भक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। ब्राजील से आए श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने कहा, मैं योग का अभ्यास करता हूं, मोक्ष की खोज कर रहा हूं। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। जय श्री राम। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। राजधानी जयपुर में लो फ्लोर बस में रिटायर्ड आईएएस को कंडक्टर ने थप्पड़ मारे और लात घूंसों से मारपीट की। सवारियों ने बीच बचाव कर रिटायर्ड आईएएस को बचाया। विवाद 10 रुपए किराए और सही बस स्टॉप पर नहीं उतारने की बात पर हुआ। रिटायर्ड आईएएस ने कानोता थाने में कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कंडक्टर घनश्याम शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएचओ उदय यादव ने बताया कि कानोता निवासी रिटायर्ड आईएएस 75 वर्षीय आरएल मीना ने रिपोर्ट दी कि वह जयपुर से नायला जाने वाली लो फ्लोर बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने कानोता बस स्टॉप का टिकट लिया। आरोप है कि सफर के दौरान बस नायला तक पहुंच गई, लेकिन कंडक्टर ने उन्हें कानोता बस स्टॉप पर नहीं उतारा। नायला उतरने के दौरान रिटायर्ड आईएएस से किराए के 10 रुपए मांगे और दोनों के बहस के बाद हाथापाई हो गई। जयपुर में पुलिस ने ज्यादा कमाई के लिए फैक्ट्रियों में आग लगाने वाले 2 फायर ब्रिगेड कर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये फैक्ट्रियों में पहले आग लगाते थे, फिर खुद ही जाकर बुझाते थे। दोनों सरकारी गाड़ी से डीजल चुरा कर बेचते थे। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि करधनी में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई आगजनी की घटनाओं की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। थानाधिकारी हरीश सोलंकी को इनपुट मिला था। जांच में पता चला कि पिछले कुछ समय से रीको एरिया के सरना डूंगर में हो रही आग की घटनाओं को बाइक सवार बदमाश अंजाम दे रहे हैं। इलाके में लगे हुए 100 सीसीटीवी कैमरे चेक किए और बाइक के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद सरना डूंगर फायर स्टेशन पर तैनात फायरमैन 25 वर्षीय विजय शर्मा और फायर स्टेशन के ड्राइवर 23 वर्षीय राहुल यादव को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएस प्री 2024 को नकल रहित और डमी कैंडिडेट से दूर रखने के लिए खुफिया विभाग का भी सहयोग लेगा। पूर्व की भर्तियों में नकल करने के मामले में डिबार हो चुके अभ्यर्थियों की एक सूची भी विभाग को शेयर की गई है। वही आयोग द्वारा परीक्षा को प्रदेश के 90 शहरों में कराने की तैयारी है। परीक्षा 2 फरवरी को है। कुल 733 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने जिलों के कलेक्टरों और एसपी के साथ वीसी की। एडीजी, एसओजी, एसआईटी अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। आयोग गोपनीय तरीके से निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एसआईआदी परीक्षा में पूरा में किन सेंटरों पर पेपर लीक और गड़बड़ी हो चुकी है, उसका एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। किस तरह की चालाकियां डमी व नकल कराने वाले कथित कैंडिडेट्स करते हैं, उनके बारे में भी इंटेलिजेंस अफसरों को बताया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने आज तक युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने प्रदेश के युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया है। ये किस अधिकार से हमसे सवाल पूछते हैं? उन्होंने कहा, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि एक डायरी और पेन रखो, जरा 5 रुपए तो खर्च करो, उसके हिसाब लिखते जाओ कि हम कितना रोजगार दे रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं। सीएम जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि इन लोगों ने युवाओं को किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं। हम 1 लाख नौकरियां देंगे। हम 47,000 नौकरियां दे चुके हैं। अब 13,500 नियुक्ति पत्र दिए हैं। 5वें रोजगार उत्सव में 15,500 नियुक्ति पत्र और देंगे। हमने इस साल की 81,000 नौकरियों का कैलेंडर भी जारी किया है। कोटा जिले के लाडपुरा विधायक की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल गनमैन 4 साल से ज्यादा समय तक ड्यूटी पर ही नहीं गया।
इस दौरान उसने कुल 27 लाख की सैलरी भी उठा ली। इतना ही नहीं, विधायक को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि उनकी सुरक्षा में यह गनमैन तैनात है। पुलिस विभाग ने कांस्टेबल से उसके पिस्टल के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन किया तो पूरा मामला सामने आया। विभाग ने कांस्टेबल को लेकर जब बीजेपी विधायक कल्पना देवी से जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गनमैन उसकी सुरक्षा में था ही नहीं। विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि विभाग ने 2019 में विधायक की सुरक्षा में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह सोलंकी को भेजा था। कांस्टेबल जितेंद्र न ही विधायक के पास पहुंचा, न ही पुलिस लाइन में पहुंचा। महकमे को यह लगा कि वह विधायक की सुरक्षा में तैनात है। हरियाणा के झज्जर में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल दोनों अपने प्लाट में काम करने गए थे, वहां उनके बीच झगड़ा हो गया। पति ने गुस्से में आकर पत्नी सरिता पर हमला कर दिया। आरोपी पति 36 वर्षीय ओमवीर शाहजहांपुर गांव निवासी है। आरोपी ओमवीर कुछ देर बाद छुचकवास पुलिस चौकी पहुंचा। यहां उसने पुलिस को बताया कि मैंने गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला सरिता का मायका महेंद्रगढ़ जिले के मालड़ा गांव में है। पुलिस ने मृतका के चाचा वीरेंद्र की शिकायत पर मृतका के पति ओमवीर, सास, ससुर, 2 ननद और 1 ननद के पति पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर जिले में चल रहे ऊंट महोत्सव का कल समापन रायसर में धोरों पर हुआ, जिसमें विदेशी जोड़ों का विवाह कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान ग्रामीण और देशी विदेशी सैलानियों के बीच पारंपरिक प्रतियोगिताएं हुई और शाम को रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इससे पहले डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवण, मिस्टर बिकाना, ठोला मरवण प्रतियोगिताएं हुई। इनके महक दफ्तरी ने मिस मरवण का खिताब जीता। निर्मला शर्मा द्वितीय और आकांक्षा सुथार तृतीय स्थान पर रही। मिस्टर बिकाना का खिताब योगेश सेवक ने जीता। वहीं मुकेश भोजक द्वितीय व प्रेम रतन जगमाल सिंह तृतीय स्थान पर रहे। ढोला मरवण प्रतियोगिता में श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी विजेता रहे। पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने विभिन्न चरणों में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में शिरकत की और सैलानियों को बीकानेर की संस्कृति से रूबरू करवाया गया। चूरू जिले के सुजानगढ़ में दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे आरएलपी नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई। ओवरटेक करते समय उनकी कार आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। जानकारी के अनुसार आरएलपी नेता 40 वर्षीय हरिराम ओला कार लेकर बागसरा सुजानगढ़ में स्टोन क्रैशर व्यवसायी विजयपाल चाहर के बेटे की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। सालासर रोड पर लौडसर गांव के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। साल 2018 में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। पत्नी की हत्या के आरोप में उन पर केस चल रहा था। ओला के एक बेटा और एक बेटी है। हरिराम अपने दोस्त मनीष के साथ गोपालपुरा स्थित डूंगर बालाजी मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां से बागसरा के लिए रवाना हुए थे। पंजाब के तरनतारन जिले में बाइक सवार बदमाशों ने आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लंडा हरीके के पड़ोसी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव हरीके निवासी राम गोपाल के रूप में हुई है। जांच के लिए घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मारा गया व्यक्ति पेशे से आड़ती था। जब वह अपने घर के बाहर खड़ा था तो बाइक सवार आरोपियों ने उसे गोलियां मार दी। गोली लगने से राम गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त 2 आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। इलाके में नाकाबंदी कर दी गई, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामले में रंजिश और फिरौती एंगल पर भी जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाले युवक ने रेप किया। आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा और अन्य प्रलोभन देकर रेप किया। बजाजनगर थाने में पीड़िता की दादी ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी कुछ समय पहले उसकी पोती के संपर्क में आया। वह उसे जल्द शादी करने का झांसा देकर रेप कर रहा था। आरोपी शादी के अलावा भी कई प्रलोभन देकर रेप कर रहा था। आरोपी अनिल ताखर भगवान महावीर कैंसर अस्पताल जयपुर में नर्सिंग स्टाफ में काम करता है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया है। नाबालिग के कोर्ट के सामने बयान दर्ज करवाए जाएंगे।